नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में मैं कृष्ण कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते में वर्षा की स्थिति कैसी रही, सिनॉप्टिक सिस्टम्स की स्थिति कैसी रही, और उसके दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि अगले 2 हफ्ते में साइक्लोजेनेसिस क्या है, लो प्रेशर एरिया की फोरकास्ट क्या है, और उसके साथ में वर्षा की फोरकास्ट क्या है, वर्षा का पूर्वानुमान क्या है, और उसके साथ हम देखेंगे कि न्यूनतम तापमान हमारे कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें पिछले एक हफ्ते के जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं, तो जो सबसे मेजर और एकमात्र जो सिग्निफिकेंट जो सिस्टम रहा पिछले हफ्ते में, वो रहा साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद, चक्रवाती तूफान जवाद, जो कि थाईलैंड की खाड़ी और उससे संलग्न साउथ दक्षिणी अंडमान सागर से एक अल्प दबाव के क्षेत्र के रूप में उद्भूत हुआ, और वहां से आगे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर वह एक अ, अ, अति सुस्पष्ट अल्प दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हुआ, और वहां से फिर वह एक अवसाद अर्थात डिप्रेशन में 17:30 IST 2 दिसंबर की 17:30 भारतीय समय के अनुसार डिप्रेशन में तब्दील हुआ, और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यह एक चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हुआ 11:30 पर 3 दिसंबर को। जैसा कि हम इस ऑब्जर्व ट्रैक में जो हमें काले रंग से दिखाया गया है 366 UTC ऑफ 3 दिसंबर में, हम देख रहे हैं कि ये 35 नॉट की विंड हो गई और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद बन गया। वहां से यह पश्चिमोत्तर दिशा में चलते हुए फिर यह कुछ समय के लिए 3 दिसंबर को रात्रि अर्धरात्रि के दौरान यह कुछ समय के लिए स्थिर हुआ, और फिर वहां से यह उत्तरी दिशा में इसने कुछ समय तक गति की, और फिर यह उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में गति करनी इसने प्रारंभ कर दी, और तत्पश्चात यह उड़ीसा तट के पास आकर के 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को यह 14:30 IST पर यह एक डिप्रेशन में तब्दील हो गया, और उसके बाद में यह फिर 6 दिसंबर को सुबह यह एक सुस्पष्ट दबाव अल्प दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रारंभ से ही इसके तट को पार न करने की भविष्यवाणी कर रहा था, पूर्वानुमान दे रहा था, और इसने तट को पार नहीं किया, और इस वजह से तटीय क्षेत्रों को अधिक नुकसान भी नहीं पहुंचा। किंतु जब यह उड़ीसा तट की पुरी के नजदीक पहुंचा, तो 5 तारीख को काफी भारी से अति भारी और एक्सट्रीमली हैवी रेन उड़ीसा पर, और भारी से अति भारी वर्षा गैंगेटिक वेस्ट बंगाल पर दर्ज की गई। तो यदि हम इसकी वर्षा के आंकड़े देखें, तो 4 तारीख को कोई खास वर्षा नहीं हुई। पारादीप पर केवल 7 सेंटीमीटर वर्षा और कलिंगपट्टनम पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ये 4 तारीख को सुबह 8:30 पर दर्ज किए गए आंकड़े हैं, और 5 दिसंबर को अर्थात 4 दिसंबर के दिन और 4 दिसंबर की रात्रि में भारी वर्षा दर्ज की गई उड़ीसा के गंजम, जगत सिंहपुर आदि जिलों पर, और 6 दिसंबर को 8:30 IST पर जो आंकड़े दर्ज किए गए, अर्थात 5 दिसंबर को दिन में और 5 दिसंबर की रात्रि में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल जगत सिंहपुर जिले पर दर्ज की गई, पारादीप में दर्ज की गई 20 सेंटीमीटर की वर्षा, और इसके अलावा केंद्रपाड़ा, पुरी और कटक जिलों पर हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल अर्थात 7 से लेकर के 15-18 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल वर्षा दर्ज की गई। गैंगेटिक वेस्ट बंगाल पर भी हुगली जिले पर 18 सेंटीमीटर की वर्षा, नॉर्थ 24 परगना पर, वेस्ट मिदनापुर और साउथ 24 परगना पर भी भारी से अति भारी वर्षा 5 दिसंबर को दर्ज की गई। और इसके साथ ही इस पूरे हफ्ते में 3 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में तमिलनाडु पर लगभग 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हर दिन 2-3 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, और केरल में 3 दिसंबर को भारी वर्षा दर्ज की गई,
और इस दौरान केरल और तमिलनाडु पर स्कैटर्ड से फेयरली वाइडस्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेन भी दर्ज की गई। पूरे हफ्ते के दौरान कोई सिग्निफिकेंट कोल्ड वेव कंडीशन, शीत लहर की स्थितियां नहीं दर्ज की गई और साथ ही घना कोहरा भी कहीं नहीं दर्ज किया गया। अब यदि हम पूरे पूरे इस ऋतु की शीत ऋतु विंटर सीजन जो कि 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ माना जाता है, और अगर पूरे इस पिछले हफ्ते की बात करें तो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया पर जो पिछले हफ्ते में जो बारिश रही वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रही, अर्थात लगभग 6 से 8 गुना ज़्यादा बारिश हुई। और ये जो हमारा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम और हमारे सातों पूर्वोत्तर के राज्यों से मिलकर के बनता है। और जो हमारा मध्य भारत है, सेंट्रल इंडिया, वह गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक आता है। तो इन्हीं दो क्षेत्रों पे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई, और इसका कारण जैसा कि हमने अभी देखा कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद द्वारा उत्पन्न वर्षा आपके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और साथ में पूर्वोत्तर के राज्यों पर, और इधर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर एक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन निम्न क्षोभ मंडल में विद्यमान था, और जहां से कि एक अल्प दबाव की रेखा गुजर रही थी मध्य मध्य पूर्वी अरब सागर तक। तो उसके प्रभाव में गुजरात और महाराष्ट्र पर इस हफ्ते के प्रारंभ में स्कैटर टू फेयरली वाइडस्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हुई, और साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद के कारण उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर वर्षा दर्ज की गई, और जिसके कारण इस हफ्ते में पूरे भारत पर जो नॉर्मल से जो रेनफॉल का डिपार्चर रहा वो लगभग 2 गुना ज़्यादा रहा, 190% पॉजिटिव रहा, और पूरे इस ऋतु में जो पूरे भारत का जो नॉर्मल से जो डिपार्चर रहा वो 52% पॉजिटिव रहा। अब हम आते हैं फोरकास्ट के हिस्से पे। तो यदि अगले 2 हफ्ते में जो हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स से जो रुझान मिल रहे हैं उनके आधार पर जो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो फोरकास्ट लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन के बारे में कहा है, तो किसी भी अगले 2 हफ्ते में 10 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की इस अवधि में किसी भी प्रकार के साइक्लोजेनेसिस की कोई संभावना नहीं है, अर्थात कोई डिप्रेशन अथवा उससे अधिक तीव्रता का कोई सिस्टम ना तो अरब सागर पर और ना ही बंगाल की खाड़ी पर बनने की कोई संभावना है। ये हमारा आज का सिनॉप्टिक सिस्टम है, और ये एक एक अल्प दबाव की रेखा है जो कि दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से मध्य पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक निम्न क्षोभ मंडल में विस्तृत है, और इसके अलावा एक 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 अल्प दबाव की रेखा मध्य क्षोभ मंडल में हिमाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक विस्तृत है। हालांकि इनका कोई अधिक प्रभाव देखने में नहीं आएगा। और यदि हम अगले 5 दिनों तक वर्षा और दूसरी चेतावनियों की बात करें, कोहरे की चेतावनी की बात करें, तो आज कल प्रातःकाल असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना रहेगी, किंतु उसके बाद में यह कोहरा छट जाएगा। और यदि दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें और शेष देश के शेष दूसरे हिस्सों में किसी तरह की कोई चेतावनी वर्षा अथवा कोहरे से लेकर के कोई चेतावनी नहीं है, किंतु दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्के फुल्के थंडरस्टॉर्म और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा तमिलनाडु पर होने की संभावना है। और इसके बाद में फिर इस इन 5 दिनों के अंतिम हिस्से में अर्थात 12 और 13 दिसंबर को तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश पर थोड़ी सी वर्षा में थोड़ी सी वृद्धि होगी। स्कैटर्ड से फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट रेनफॉल हो सकती है, और कहीं कहीं पर मॉडरेट रेनफॉल अर्थात मध्यम रेनफॉल वर्षा हो सकती है, और साथ में लाइट टू मॉडरेट थंडरस्टॉर्म्स भी होते रहेंगे। अब यदि हम अगले 2 हफ्ते के रेनफॉल फोरकास्ट की बात करें तो लगभग पूरे ही देश पर जो वर्षा रहेगी वो नॉर्मल से बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है। जैसा कि हम इसमें रेनफॉल एनोमली में देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का हमें यहाँ पर नीला अथवा गाढ़ा नीला कलर रंग हमें नहीं मिल रहा है दोनों ही हफ्तों में। ये 10 दिसंबर से 16 दिसंबर का हफ्ता है, और ये 17 दिसंबर से 23 दिसंबर का हफ्ता है।
तो इन दोनों ही हफ्तों में अगर हम पहले हफ्ते की बात करें तो पहले हफ्ते के अंत की तरफ अर्थात 13 दिसंबर की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी रीजन अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके प्रभाव में आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल वर्षा हो सकती है और ऊपरी इलाकों में छिटपुट स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। और इसके 13 से 16 दिसंबर के दौरान और इसके साथ ही जो पहाड़ों से सटे हुए पंजाब और हरियाणा के जो हिस्से हैं, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा, वहां पर भी छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। ये 15 से 16 दिसंबर के दौरान। और इस दौरान हल्की आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड हल्की बारिश अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पर भी 10 और 11 दिसंबर को होने की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छिटपुट स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। यदि हम दूसरे हफ्ते में आए तो किसी भी प्रकार के सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और जो हमारा जो वर्षा की जो गतिविधि है वह लगभग पूरे ही देश पर सामान्य से कम रहेगी, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले हमने चर्चा की। और अरुणाचल प्रदेश पर जो वर्षा है वो लगभग सामान्य के आसपास रहेगी। और यदि हम पूर्वोत्तर मानसून की बात करें, दक्षिणी प्रायद्वीप पर होने वाले मानसून की बात करें तो दोनों ही हफ्तों में जो पूर्वोत्तर मानसून है वो नॉर्मल से बिलो नॉर्मल अर्थात सामान्य और सामान्य से कम की स्थिति में रहेगा। सक्रिय पूर्वोत्तर मानसून की कोई संभावना है अगले 2 हफ्ते तक नहीं है। अब यदि हम निम्न मिनिमम तापमान की बात करें, निम्नतम तापमान की बात करें तो अगले 2 हफ्ते तक पहले हफ्ते में जो तापमान है वो उत्तरी उत्तरी भारत पर सामान्य से कम चलेंगे और साथ में पश्चिमी तट की तरफ भी तापमान सामान्य से कम रहेंगे। देश के शेष हिस्सों में जो तापमान वो सामान्य या सामान्य से सामान्य रहेंगे और कुछ हिस्सों पर उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों पर सामान्य से अधिक और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड और दक्षिणी असम के हिस्सों पर जो निम्नतम तापमान है वे अ, सामान्य से थोड़ा अधिक रहेंगे, किंतु दूसरे हफ्ते में लगभग पूरे ही देश पर तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। 3 से 4 डिग्री सामान्य से कम रहने की संभावना है। तो जैसा कि और इस दौरान पहले हफ्ते में भी और दूसरे हफ्ते में भी पहले हफ्ते के अंत की तरफ अर्थात 11-12 तारीख के बाद से शीत लहर की स्थितियां पश्चिमोत्तर भारत पर उत्पन्न हो सकती हैं और दूसरे हफ्ते में भी जो शीतलहर की स्थितियां पश्चिमोत्तर भारत पर कंटिन्यू रहेंगी, जारी रहेंगी। और मिनिमम टेम्परेचर्स दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते की अपेक्षा और अधिक गिरने की संभावना है और इस तरह से लगभग पूरे ही देश पर 2 से 4 डिग्री तक बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहेंगे और जिनके कारण शीतलहर की स्थितियां पश्चिमोत्तर भारत पर उत्पन्न होने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस हफ्ते के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे उसके अगले 2 हफ्ते की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।